सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पूरा कंसेप्ट और कुछ इस पे क्वेश्चन भी लेंगे जो कि मतलब जनरली आते रहते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ये वो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो कुछ कंडीशंस फॉलो करता है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, सेकंड वन इज जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो इट्स डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली। ठीक है, मतलब मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है ए। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है ए, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है से बी। ठीक है, और ये तुम्हारा है पाथ। ठीक है, ये तुम्हारा एक अलग पाथ है, ये तुम्हारा एक से ऐसे अलग पाथ है, ये तुम्हारा अलग पाथ है। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। तो एक मिनट। हाँ, तो ये तुम्हारा एक अलग पाथ है, ये तुम्हारा एक अलग पाथ है, ये तुम्हारा एक जो भी अलग पाथ है। ठीक है, चार अलग अलग तरह के तुम्हें पाथ्स दिए होंगे। ठीक है, सो चाहे तुम ए टू बी किसी भी पाथ से जाओ, चाहे तुम ए टू बी किसी भी पाथ से जाओ। ठीक है, चाहे तुम इस पाथ से जाओ, 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 वर्क डन हमेशा तुम्हारा सेम आएगा। तो ऐसे फोर्स जिनकी वजह से किसी भी पाथ पे वर्क डन सेम आता है उनको बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन। तो एग्जांपल्स हो जाएंगे इनके, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके की ये एग्जांपल्स होते हैं इनके फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले तुम एक नोट लिख लो, ये नोट लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी is only defined for conservative forces। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये नोट लिख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पता रहना चाहिए ना, कल को पूछ लिया था। ठीक है, बाकी कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशंस और सब थ्योरी पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब अपन फील लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, अपन फील लेते हैं। ठीक है, सो देखो, फील लेते हैं अपन। मान लो हमारे पास एक पुली पुली कह रहा हूँ, वेज ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, वेज ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे कुछ थीटा दिया है, यहाँ पे ब्लॉक है मास m का। ठीक है, और ये पॉइंट है से a, ये पॉइंट है से b, एंड ये जो लेंथ दी गई है l। ठीक है, ये लेंथ l दी गई है। तो हमें पूछा है कि वर्क डन बताओ क्या होगा फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a सी b
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड से मैं कोई और पाथ ले लेता हूँ, से ADB, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले AB में कैलकुलेट करते हैं अपन। तो वर्क AB, वर्क ACB, वर्क ADB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो अपन यहाँ से अपन कंक्लूड कर देंगे कि यार जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी पाथ से जाने पे वर्क सेम आ रहा है। अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं तो वर्क AB कितना हो जाएगा। तो से किसी इंस्टेंट पे मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस पर नीचे G लग रहा है, इसे अपन तोड़ लेंगे यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे तोड़ लेंगे mg sin थीटा, ठीक है। सो अब mg sin थीटा नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है ना, ओके। सो नीचे लगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन इन AB अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, माइनस mg L sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा वर्क AC भी निकालते हैं, तो वर्क AC क्या होगा तुम लोग बताओ। तो वर्क AC तो अपना 0 हो जाएगा, वर्क CB इज इक्वल टू वर्क ऑफ AC प्लस वर्क ऑफ CB। वर्क AC हो गया 0, वर्क CB कितना हो गया, ये कितना है, तो वर्क CB हो जाएगा माइनस mg इंटू ये जो हाइट है h, ठीक है, माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तुम्हारा, ऐसे जाना है ना तुम्हें, यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे जाना है ना, यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे है, तो mgh, h कितना है अपना L sin थीटा, माइनस mg L sin थीटा, ठीक है। ये वर्क AC भी आ गया। अच्छा अब यहाँ से तुम कंक्लूड कर सकते हो, बट फिर भी मैं ADB निकाल के दिखा देता हूँ। तो वर्क ADB इज इक्वल टू वर्क AD प्लस वर्क DB। अब वर्क DB तो 0 हो गया, ध्यान से देखो, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपना परपेंडिकुलर है। वर्क AC क्यों 0 हो गया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, mg इस डायरेक्शन में 90 डिग्री है, f डॉट dx अपना 0 हो गया, f डॉट dx डॉट प्रोडक्ट है 90 डिग्री 0, इधर भी सेम। तो वर्क AD कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहे हो h हाइट पे जा रहे हो, सेम यही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, बट इससे अपन कंक्लूड कर लेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस की, कि mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और इससे तुम्हें फील भी आ गया होगा। तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा दिया जा सकता है कि कोई फोर्स दे देगा, तुम्हें ऐसे फोर्स दे दिया जाएगा, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, इस तरह का तुम्हें फोर्सेस दे दिए जाएंगे, ठीक है। fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप, और तुम्हें पूछा जाएगा फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता करना है नॉन कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है, तो जस्ट ये मेथड फॉलो करो, ये फॉर्मूला लगाओ मोर प्रिसाइजली, बाकी इसकी फील मैं तुम्हें बताते बताते ही दे दूंगा। तो फॉर्मूला है अपना, if f is conservative, d of f of x upon dy is equal to d of f of y upon dx, ठीक है। d of f of y upon dz is equal to d of f of z upon dy and d of f of x upon dz is equal to d of f of z upon dx। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी तुम कह पाओगे कि f is conservative। when all three satisfy, और अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम सीधा कह देना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज नॉट कंजर्वेटिव इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में एकदम उल्टा डेफिनेशन कर दो, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होता है, वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। एक चीज और बताना भूल गया मैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज में
वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस जीरो होता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। बाकी इसका थोड़ा कैसे आएगा तो तुम देखो, मैंने यहाँ पे वर्क को वर्क डन इक्वेट किए हैं। एक्स में वर्क इज इक्वल टू वाई में वर्क, वाई में वर्क इज इक्वल टू जेड में वर्क, जेड में वर्क इज इक्वल टू एक्स में वर्क। देखो जब तुम डी को इधर डी वाई को इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, डी ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। समझ रहे हो, ये कह सकते हो एक तरीके से एफ में एक्स की तरफ वर्क, एक्स में वर्क है, ये एक डायरेक्शन में वर्क है, वाई डायरेक्शन में वर्क है। सिमिलरली इसको भी तुम करोगे तो वाई डायरेक्शन में वर्क इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन में वर्क एंड सेम फॉर दिस, ठीक है। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। मेन जो सेक्शन है इसका वो यही वाला है मोस्टली ये, बट फिर भी तुम्हें कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे एक बार जी में क्वेश्चन आ चुका है तो उसमें क्या किया था कि फोर्स को कुछ कांस्टेंट दे दिया था, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, कांस्टेंट, ठीक है। और पूछ रहा था कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो अगर एफ अगर कांस्टेंट है तो हर डायरेक्शन में कांस्टेंट ही होगा ना। जिससे के को तुम क्या लिख सकते हो, के वन आई क्या, सो के को तुम क्या लिख सकते हो, के वन आई कैप प्लस के टू जे कैप, है कि नहीं। जब ये कांस्टेंट है तो के वन और के टू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करके देख लो, के वन डी ऑफ के वन अपॉन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ के टू अपॉन डी एक्स, डी ऑफ के टू अपॉन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ जीरो, जेड यहाँ पे जीरो है देखो, चलो के थ्री भी ले लो, चलो डी ऑफ के थ्री अपॉन डी डी जेड डी वाई, ठीक है। एंड सो ऑन करोगे, ये भी जीरो है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। कितना है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी जीरो इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का करोगे तब भी जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ऑलवेज जब तीनों सेम ही आ रहे हैं तो जब अगर फोर्स कांस्टेंट है देन फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमेशा कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।